हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरी हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट वैलिड है या इनवैलिड इसके बारे में बात करेंगे। सुपर टेट से रिलेटेड जो वैकेंसी कब आएगी, सिलेबस क्या होगा या यूपी टेट कब तक आता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम तैयारी कैसे करें और किस हिसाब से हमें चीज़ों को लेकर चलना चाहिए ताकि अचानक से वैकेंसी आ भी जाए तो ये हो कि हाँ, हमारी तैयारी बढ़िया है और वैकेंसी जब भी आए हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले बात करते हैं, चलिए एक वाइट पेज लेते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं पहले सीटेट वैलिड या इनवैलिड की। तो बात कर ले अगर सीटेट की, तो सीटेट का जो अभी अभी कोर्ट से में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं कि इनवैलिड है या वैलिड है या अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, तो ये बात तो सबसे पहले अगर स्टेट की बात कर ली जाए तो जो स्टेट है वो है आपका झारखंड। झारखंड इसके स्टेट से ये बात होती है कि अचानक से जो है वैकेंसीज निकाली जाती हैं और ये मुद्दा रहता है कि वहाँ पर टेट करवाया ही नहीं गया है, जो कि झारखंड टेट होता है ना। तो अब टेट नहीं करवाया गया, तो अब सीटेट को मान्य किया जाए कि नहीं मान्य किया जाए, तो वो झारखंड के लिए बात है। ठीक है, उस पर अभी जो कोर्ट फैसला लेगी वो बातें हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पहले सीटेट जो बच्चे कर चुके हैं उनके हिसाब से, जब आपने टेट नहीं करवाया है तो उनके हिसाब से चीज़ों को क्या है कि सीटेट के हिसाब से कर लें और उसके बाद टेट का एग्ज़ाम निकाल के फिर अपना वैकेंसीज क्लियर करें। हाँ, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट के लिए ये भी प्रॉब्लम हो गई कि जब सीटेट की बात आएगी तो सभी राज्य के बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, जो उनके लिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना, प्रॉब्लम है इसी वजह से। तो ये बात ठीक है। अब वैलिड है कि इनवैलिड है, उत्तर प्रदेश में इसका क्या माहौल होगा, बिहार शिक्षक भर्ती में इसका क्या माहौल होगा, तो देखिए ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक स्टेट से रिलेटेड है जो कि झारखंड से है। तो झारखंड अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएगी, जो कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर राज्य को अपना एक है कि वो अपने चीज़ों को, जो भी राज्य में हो रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हुई, शिक्षा से रिलेटेड हुई चाहे किसी भी चीज़ से, वो अपने हिसाब से उसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टेट की बात रही। और नहीं होना चाहिए ऐसा कि ये उत्तर प्रदेश में सीटेट इनवैलिड हो जाए। तो सीटेट इनवैलिड तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि DSSB भी हम मान लेते हैं और KVS भी मान लेते हैं, जो कि बिना सीटेट के पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बिल्कुल बिहार शिक्षक भर्ती में भी इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं आना चाहिए कि सीटेट नहीं उसमें हो, जो एस्टेट रहेगा तभी, क्योंकि वो बिहार शिक्षक भर्ती में तो बिल्कुल ही सीटेट आपका वैलिड ही होता है और सभी राज्य के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी उनको खटकती है कि अदर राज्य की जो चीज़ें हैं, अदर राज्य की जो वैकेंसीज हैं, उनका एक लिमिट नहीं है, सीटों की लिमिटेशन नहीं है, जो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम में रखती है। लेकिन फिलहाल सीट इट इनवैलिड नहीं होगा, सभी राज्यों के लिए नहीं होगा। हाँ, एक आध दो राज्य जो अपने हिसाब से देखेंगे, वो उसके हिसाब से कोर्ट फैसला लेगा। तो सीधी बात हो जाएगी कि पूरी तरह से इनवैलिड नहीं होगा। और बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में और बिहार शिक्षक भर्ती में, तो ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया है और ना ही आना चाहिए। बात कर लेते हैं सुपर टेट की। देखिए, सुपर टेट जो है वो अभी दूर की बात है, क्योंकि सबसे पहले आप टेट ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले यूपी टेट आना चाहिए और इसके पहले जो वैकेंसीज रुकी हुई हैं, जो अभी फॉर्म भरा के उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फॉर्म नहीं फिल इन किए गए हैं, जैसे TGT PGT का, पहले वो एग्ज़ाम करवाएंगे। और अभी शिक्षा जो आयोग है, जो चयनित आयोग है, और ये अभी प्रॉपर तरीके से तो काम कर रहा है, लेकिन अधियाचन ही जब नहीं आया है तो बात ही दूसरी है। तो जब तक अधियाचन आए, अब अधियाचन कब तक आता है, इस महीने के लास्ट में आता है या अक्टूबर शुरुआत में आता है या पूरा अक्टूबर चला जाता है, तो वो उनके हिसाब से, क्योंकि 2027 में जो है 2027 में जो इलेक्शन होंगे उनके हिसाब से ये लेकर आ रहे हैं टीचिंग जो एग्ज़ाम्स है। तो थोड़ा सा उस पर असर मिले, इसी वजह से ये देरी करेंगे, हो सकता है कि ये देरी करें। और सुपर टेट इतना जल्दी नहीं आएगा, फिर भी आप
सी टेट जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जिनका सी टेट में अच्छा नंबर नहीं आया है, अब सी टेट आपका दिसंबर या जनवरी में बिल्कुल होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और यूपी टेट भी बीच में मिलेगा, देखने को हो सकता है कि अब ये तो आयोग के ऊपर है, आयोग कितनी तेज़ी से कार्य करता है या कितनी जल्दी से। ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, इसमें लेट भी हो सकता है। कोई भी टीचर ये पूरा आपको प्रॉपर नहीं बता सकते। यहाँ की जो भी टीचर आयोग से बातें करके आ रहे हैं, जो चेयरमैन से बातें करके आ रहे हैं, वो भी पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि आगे स्टेट कौन सा अध्याचन कब जारी करेगी और हमें कब, क्योंकि जैसे अध्याचन जारी होता है वैसे वो काम शुरू करेंगे। तुरंत तो शुरू नहीं होगा, फिलहाल 1-2 हफ्ते या 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये यूपी टेट की बात रही, ठीक है। सुपर टेट तो लास्ट में ही आना है, चाहे लास्ट या जनवरी 2025 में ही देखने को मिले, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसके लिए आप क्योंकि जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे वो अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और हो सकता है कुछ लोग एकदम छोड़ के उन लोगों का जो उम्मीद है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो कि नहीं अब तो एग्ज़ाम होने वाले हैं नहीं, पढ़ लिख के क्या ही करना है। तो उन लोगों से बस यही कहना है कि आप फिर से तैयारी शुरू करिए, फिर से चीज़ों को PYQ से लीजिए, प्रैक्टिस सेट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। अब कैसे तैयारी करना है उसके लिए सबसे बढ़िया हो जाता है कि आप सबसे पहले सिलेबस को देख लें। सिलेबस को देखने के बाद उसके PYQ लगा लें। PYQ के बाद आप प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपको याद होंगी, और जितनी चीज़ें याद होंगी वो आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएंगी। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें बेहतर कमांड कर पाएंगे। तो ये आज का वीडियो था, और मुझे जितना लगा कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और इसके पहले आपने बहुत सी वीडियोज अपलोड देखी ही होंगी, तो मैंने कहा कि एक बार डिस्कस किया जाए। तो ये है आज की वीडियो, और अगर आपने सी टेट के और भी वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके ज़रूर देखें। और जो बिहार शिक्षक भर्ती की हिस्ट्री क्लास है वो भी अपलोड की जा चुकी हैं, और नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें, और बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी और क्वेश्चन का सिलेक्शन किस तरह से मैंने किया हुआ है, कितना अच्छा किया है, ये ज़रूर बताइएगा। और आप उनमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं उन क्वेश्चन में, चाहे वो सी टेट की CDP या अदर सब्जेक्ट हों, क्योंकि अदर सब्जेक्ट मैथ को छोड़कर सभी जो है लगभग प्रीवियस ईयर सारे करवाए गए हैं। आप ज़रूर जाके देखिएगा। और हिस्ट्री के जो BPSC बिहार शिक्षक भर्ती की जो हिस्ट्री करवाई गई है उसमें भी बताइएगा कि आपको वो क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।